बिहार दिवस सेलिब्रेशन। बिहार में हमारे हुक्मरानों ने आज भी बिहार दिवस के आयोजन को नहीं बंद किया है। बिहार दिवस का आयोजन भी आज बेरोक टोक जारी है और बिहार के चीखते चिल्लाते, कटते पिटते, लाचार बेबस हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनके जले पर नमक छिड़कने जैसा बिहार दिवस का आयोजन है। प्रति व्यक्ति बहुत कम आमदनी है बिहार वासियों की। हमारी क्रय शक्ति बहुत ही न्यून है। हमारा जीवन स्तर दुनिया के जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनसे भी गया गुजरा है। आज भी हमारे बिहार के बहुतेरे लोग जैसे तैसे ईंट पत्थर से अपना पेट भर लेते हैं। उनके लिए भोजन का मतलब पोषण युक्त भोजन नहीं है। उनके लिए जैसे तैसे पेट भर लेना जिंदगी जीने का एक तरीका है। लेकिन बिहार के हुक्मरान बिहार दिवस मनाने में मशगूल हैं। जो मजदूर तमिलनाडु से कटते पिटते भागे घर लौटे थे, वो फिर से कहीं पिटने के लिए, कहीं कटने के लिए, कहीं मरने के लिए गाड़ियों में भर भर कर जाने के लिए मजबूर है। क्योंकि जान बचाने की जद्दोजहद में घर आए और देखा कि घर में चूल्हा ठंडा पड़ रहा है, मां बीमार है, पिता बीमार है, भाई के पढ़ने लिखने का जो फीस है, बहन की जो शादी का खर्चा है, परिवार में बीमार जो सदस्य हैं उनके इलाज का जो बोझ है, वो यहां रह के वो बहन नहीं कर सकते। इसलिए फिर से अपनी जिंदगी दांव लगाने के लिए राज्य से बाहर जाने के लिए अभिशप्त है वो। बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अलग बिहार राज्य बना था। यह अंग्रेजों ने किया था। बिहार भारत के बहुतेरे राज्यों से बहुत पीछे है। प्रति व्यक्ति आय का सवाल हो, जीवन स्तर का सवाल हो, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति का सवाल हो, सड़क और सिंचाई की उपलब्धता का सवाल हो। लेकिन बिहार नीतीश बाबू की कृपा से कई वर्षों से लगातार बिहार दिवस का उत्सव मना रहा है। मेरा आरोप है कि बिहार के नीतीश कुमार जन सरोकार, जन कल्याण से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हो, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, इन सवालों से आंखें चुराने के लिए बिहार के जनमानस को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से बिहार दिवस का आयोजन करते आ रहे हैं। और आज भी बड़ी निर्लजता पूर्वक, बहुत ही बेरहम दिल है नीतीश कुमार बिहार का हुक्मरान। आज भी जिस हालात में बिहार के मजदूर हैं, गरीब हैं, लाचार बेरोजगार हैं, आज भी बिहार दिवस के आयोजन पर करोड़ों रुपया का खर्चा, करोड़ों रुपया लुटा करके आपने अपने बेदर्द, अपने बेरहम आचरण का प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार जी, मेरा चार्ज है बिहार दिवस आयोजन, ये एडवर्टीजमेंट की जो दुनिया है, ये विज्ञापन घोटाला है। विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों, कारोबारियों से अंदर खाने हाथ मिला करके अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल करके, विज्ञापन में बेजा खर्चा करके अपना हिस्सा का वारा न्यारा करने के लिए आप बिहार दिवस का आयोजन करते हो।
क्या मतलब है बिहार दिवस मनाने का? हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला गोवा राज्य अपने स्थापना दिवस को मनाता है क्या? हिंदुस्तान में दूसरा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला दिल्ली राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाता है क्या? उस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है क्या? क्या हिंदुस्तान में तीसरा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला सिक्किम राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता क्या? सिक्किम दिवस मनाता क्या? चंडीगढ़ हरियाणा जैसे राज्य अपने स्थापना दिवस को मना करके हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया पानी की तरफ बहाता है क्या? आज मैं देख रहा था कतर में, कुवैत में हमारे जो एम्बेसडर है लोगों को भोज दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और नालंदा यूनिवर्सिटी की गाथा, नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी हमारा धरोहर हुआ करता था उस पर इतरा रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि दादा के दरवाजे पर हाथी था और उसका पोता उसका खूंटा दिखा करके अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा हो कि हमारे दादा हाथी रखते थे, देखिए ये प्रमाण है हमारा खूंटा। उसी नालंदा से आते हैं आप नीतीश बाबू। हमें पता है कि नालंदा का जो हमारा विश्वविद्यालय हुआ करता था वो दुनिया में सबसे पुराना, वैभवशाली, जहां ह्वेनसांग से लेकर के और मोहम्मद साहब जैसे लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। सारी दुनिया के बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े लोग भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी से आकर के शिक्षा ग्रहण किए हैं और दुनिया में अपना नाम शोहरत किए हैं, मानवता का कल्याण किए हैं। आप उसी नालंदा से आते हो। बड़ी बड़ी बातें सुना था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने। आपका ये 8वां सत्र है, 8वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं आप बताइए क्या हमारा नालंदा पुराना यूनिवर्सिटी लौट गया है क्या? क्या हमारी शैक्षणिक व्यवस्था बिहार की इस बात की गवाही नहीं है कि आपका ये 18 वर्षों का जो टेन्योर है वो कंप्लीट फेलियर है? क्या मतलब है बिहार दिवस मनाने का? क्या आज भी पूरे बिहार में एक भी अस्पताल ऐसा है जहां कोई व्यक्ति बीमार होकर जाए तो सरकार के खर्चे से उसकी सारी जांच और सारा इलाज का बंदोबस्त सुनिश्चित हो जाए? जिनके पास मोटी रकम नहीं वही सरकारी अस्पतालों में जाता है। सरकारी अस्पतालों में जाने वाले व्यक्ति वही है जो इन मेडिकल माफियाओं का जो भारी भरकम स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्चा है वो वहन नहीं कर पाते। मैं पढ़ रहा था पीएमसीएच के पास साबुन नहीं हाथ धोने का, उसके पास ग्लव्स नहीं है, पीएमसीएच के पास कुछ भी नहीं है। हमारे इंजीनियर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, हमारे टीचर्स को होली जैसे पर्व में सैलरी नहीं दे पाए हो। मेरा भाई भी मुंगेर जिला में उच्च विद्यालय का शिक्षक है, 7 महीने से वेतन उनका नहीं दी सरकार ने। बगैर वेतन शिक्षकों ने होली मनाया है। बिहार दिवस मनाते हैं आप? किस खुशी के जश्न में? क्या उपलब्धि हासिल किया बिहार ने? क्या दर्शाना चाहते हैं आप? हम बिहारी लोग बहुत ही नामर्द है, बहुत ही नालायक है। हम अपने हालात की समीक्षा नहीं करते, हम अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं करते। हम बहते जाते हैं धाराओं में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये कौन सा मजाक है?
एक तरफ हमारा बेरोजगार नौजवान तिल तिल के मर रहा है, सरकारी विद्यालयों का जो एमडीएम का हमारा पैसा है, हमारा अलॉटमेंट है, वो कागजों पर वारा न्यारा होता। अभी तो सीतामढ़ी के पकड़े गए हैं एमडीएम ऑफिसर, खा के मोटा हो गए थे। क्या हो रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का क्या हुआ? अभी स्ट्रीट लाइट लगाना है बिहार के विभिन्न पंचायतों में, हुक्मरानों ने तय कर दिया, अफसरशाहों ने तय कर दिया कि हम सार्टेन कंपनी से लाइट लगवाएंगे और आप प्रशासनिक स्वीकृति दीजिए, ट्रेजरी से अमाउंट पेमेंट हो जाएगा। उसकी क्वालिटी कंफर्म करने का, उसको चॉइस करने का कि नहीं इस कंपनी का, नहीं इस कंपनी का हम लगाएंगे, ये बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट हमको देगा, हम इसका लगाएंगे। ये निर्णय करने का अधिकार पंचायत के प्रतिनिधियों से छीन लिया गया। पंचायत के प्रतिनिधियों से चेक काटने का ऑथोरिटी आपने छीन लिया और आपके अफसर एमबी बुक करने से पहले, एस्टीमेट बनाने से पहले अपना परसेंटेज प्रतिनिधियों से मांगते हैं। प्रति सप्ताह 15 दिन पर एक गश्ती दल आता है, बुधवारी कहते हैं उसको, पंचायत के प्रतिनिधियों को आतंकित करने के लिए, उससे एक्सटॉर्शन लेने के लिए। मैं कहता हूं उसको हफ्ता वसूली आपने अभियान चला रखा है। जमीन पर काम करने के लिए, विकास का रूपरेखा जमीन पर तैयार करने के लिए लोकल बॉडी से बढ़िया कोई संस्थान नहीं है। एक तरफ जहां हमारे लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करने की बात होनी चाहिए, हमारा बगल का देश नेपाल है, जहां की पंचायत निकाय को बहुत मजबूत कर दिया है सरकार ने। आप पंचायत निकाय को निरंतर कमजोर करते जा रहे हैं। स्वरोजगार का जो अवसर है उसको सीमित करते जा रहे हैं और राज्य के अंदर रोजगार के अवसर का सृजन करने की बजाय आप बिहार दिवस का उत्सव मनाने में मशगूल है। आपने सबक नहीं लिया, लॉकडाउन की त्रासदी से आपने सबक नहीं लिया। हमारे लाखों करोड़ बिहारी मजदूर हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में अलग थलग पड़ गए थे और जिंदगी की गुहार लगा रहे थे, दाने दाने को मुहताज हो गए थे। आपने उससे सबक नहीं लिया। आज तमिलनाडु में हमारे बिहारी मजदूरों का जो हश्र है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार बिहार की सरकार ने और तमिलनाडु की सरकार ने दोनों मिलकर के सच्चाई पर पर्दा डालने का काम किया, फेस सेविंग का काम किया। सच्चाई को स्वीकारने के बजाय अफवाहबाजी कह करके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। हमारे पास तो एविडेंस है, हमसे लो एविडेंस। पीड़ितों की सूची हमारे पास है, जो मारे गए हैं, जो काटे गए हैं, जिनका अंग भंग किया गया है तमिलनाडु में। आई हैव द एविडेंस, आई हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। हम देने के लिए तैयार है। हमसे वार्ता करे सरकार, बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार। भारत सरकार कम दोषी नहीं है। भारत सरकार भी अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी क्लीन चिट दे दिया। हम उम्मीद करते थे कि हमारे बिहारी और नॉर्थ इंडियंस जो हमारे वर्कर्स काटे पीटे जा रहे थे उनके बचाव में कम से कम भारत सरकार खड़ी होगी, गृह मंत्रालय की टीम भेजेगी और वहां लैंड ऑर्डर के मद्देनजर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये सब एक ही सिक्के के विभिन्न पहलू हैं, ये सब चट्टे बट्टे हैं। बिहार में बिहार दिवस मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि चिढ़ाती जो हमारी लैंड ऑर्डर की व्यवस्था है, निरंतर हत्याओं का दौर चल रहा है, निरंतर कत्लो गारत बिहार में मासूम लोगों का जारी है, लूटमार जारी है। और ये जो बिहार दिवस है ये मीडिया के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया का वारा न्यारा करने का खेल है और
जन कल्याण के मुद्दों से, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों से, रोजगार के मुद्दों से, सड़क सिंचाई के मुद्दों से मुंह मोड़ करके आम आवाम को दिग्भ्रमित करने के अलावा बिहार दिवस के आयोजन का कोई मतलब नहीं है। ये बड़े बड़े जो स्टार हैं बॉलीवुड के, बॉलीवुड के, उनको बुला करके रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं बिहार के हुक्मरानों? क्या परोसना चाहते हैं बिहार में? आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार को? आप हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा जीवन स्तर, हमारी क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगा? हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद, उस पर आधारित उद्योग बिहार में कब लगेगा? मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि आपने आज तक बिहार दिवस के आयोजन पर जो खर्च किए हैं उसका एक श्वेत पत्र आप जारी करिए, उसका आप लेखा जोखा दीजिए, और बिहार दिवस के आयोजन पर जो खर्च हुआ है, क्या उस खर्चे से बिहार के 2-4 जिला को मॉडल के रूप में आप विकसित नहीं कर सकते थे? क्या उद्योग कल खारा का विकास सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में करके अब बिहार को, नीतीश बाबू जितने रुपए की बर्बादी किया है बिहार दिवस के आयोजन के नाम पर, बिहार दिवस के आयोजन के नाम पर जितने करोड़ रुपया, जितने अरब रुपया आपने बर्बाद किए हैं, उसका लेखा जोखा बिहार वासियों को आप दीजिए। हम अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे श्वेत पत्र की मांग करते हैं। ये फेस सेविंग है, ये जवाबदेही से भागने की कवायद है, और जन सरोकार के मुद्दों से आम आवाम का मन को भटकाने का, दिग्भ्रमित करने का एक चालबाजी है। और एडवर्टीजमेंट की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से हाथ मिला करके ये विज्ञापन घोटाला है, इसकी जांच भारत सरकार को करानी चाहिए, सीबीआई को करनी चाहिए। और ये लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये सब हमाम में नंगे हैं। इस लूटमार में बीजेपी और नीतीश बाबू भी गल बहिया करके चले हैं। आज दूसरे के साथ उनका सेटिंग है। इसलिए भारत सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम मांग करना चाहेंगे कि फर्दर बिहार दिवस के नाम पर, इस सेलिब्रेशन के नाम पर, इस भव्य आयोजन के नाम पर बिहार को लूटने की यह जो कवायद चल रही है, इसको अविलंब रोका जाए। और जो ये पैसे की बर्बादी की जाती है इन आयोजनों में, इन तमाम पैसों को, इन तमाम संसाधनों को संजो करके कुछ खास जिलों को ही सही विकास के रोड मैप पर खड़ा किया जाए, और उन संसाधनों से रोजगार के अवसर का सृजन किया जाए। बिहार में जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो कृषि उत्पाद है, कृषि आधारित और कृषि उत्पाद आधारित उद्योग का विकास बिहार में होना चाहिए। जितने कल कारखाने बंद हैं बिहार में, चाहे वो गन्ना उद्योग हो, चाहे कागज उद्योग हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का उद्योग हो, जो भी बंद है उनको सरकार उन्हीं पैसों से अविलंब चालू करके बिहार में रोजगार के अवसर का सृजन करे। और ये लफाजी अब बंद होनी चाहिए। इट्स टू मच नाउ। सर से पानी बह रहा है और इस पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों की तादाद कम है। मैं आवाज देता हूं बिहार की जिंदा कौम को, जो भी लोग जिंदा हैं, जिनके पास भी थोड़ी भी संवेदनशीलता है, जिनके पास थोड़ी भी जवाबदेही का बोध है, वो इस सवाल को खड़ा करे और फर्दर बिहार में इस प्रकार का जो बेरहम हुक्मरान है, उसका यह जो बेरहम आयोजन है बिहार दिवस के नाम पर, ऐसे आयोजनों को बंद करने की मांग पुरजोर ढंग से उठनी चाहिए, ताकि हमारे जले पर नमक छिड़कने का यह जो अभियान हुक्मरान लोग चलाए हुए हैं, इस पर अविलंब रोक लगे और बिहार के गरीबों के मेहनत से, पसीने से, खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में हम देते हैं, उसका बेजा जो ये इस्तेमाल हो रहा है, इसको अविलंब रोकना चाहिए। इन नेताओं के, इन अफसरों के और इन विज्ञापन की दुनिया के पूंजीपतियों के लूट का जरिया है ये बिहार दिवस का आयोजन।
इसको अविलंब रोकना चाहिए और नीतीश कुमार जी को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और हिसाब किताब की मांग करता हूं कि बिहार दिवस जैसे सुपरफिशियल इस आयोजन पर आपने कितना हजार करोड़ हमारा बर्बाद किया है, इसका हिसाब किताब बिहार की जनता को दीजिए। मैं इस सवाल को जारी रखूंगा। मैं आप तमाम लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करता हूं और अपने हुक्मरानों को घेरिए। यदि आप चुप बैठेंगे तो आपको ये ऐसे ही मरते मिटते कटते छोड़ देंगे और मौज मस्ती में मशगूल रहेंगे। इसलिए इन्हीं बातों को कहने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए मैं लाइव हुआ हूं। ये बेसिक सवाल है। एक तरफ हम तिल तिल के मर रहे हैं, एक तरफ कहते थे कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, एक तरफ हम कट रहे हैं, पिट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार मर रहे हैं। और इनके लिए ये रस्म और ये भव्य सेलिब्रेशन, ये ग्रेट फेस्टिवल दुनिया के सारे कलाकारों को बुला करके भव्य आयोजन करके करोड़ों रुपया को पानी की तरफ से बहाया जा रहा है। ये लोकल जो हमारे स्किल है, जो हमारे कलाकार हैं, उनको प्रोमोट करने के लिए हमारे जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो अन्य राज्यों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं, इस राज्य में शिक्षा का माहौल नहीं बना सकते। इस राज्य के अंदर हर जिला में एक मॉडल हॉस्पिटल आप नहीं बना सकते ताकि किसी भी व्यक्ति को पैसे के भाव में मरने की नौबत नहीं आए। लेकिन इन आयोजनों पर करोड़ों और रुपया बर्बाद करने के लिए आपके पास संसाधन है। टीचर की सैलरी नहीं दे पाएंगे, इंजीनियर की सैलरी नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर की सैलरी नहीं दे पाएंगे, दवा उपलब्ध नहीं होगा, मरीजों को फ्री में चेकअप अस्पतालों में नहीं करा पाएंगे। लेकिन ये कलाकारों का नाच नचाने के लिए, अफसरों के मौज मस्ती के लिए और इन नेताओं के मौज मस्ती के लिए बिहार दिवस का आयोजन जारी रहेगा। ये सवाल उठाइए। इट्स टू मच नाउ। सर से पानी बह रहा है, इसलिए मैं आवाज दे रहा हूं। जिंदा कौम हो तो आवाज में आवाज मिलाओ, यही कहने के लिए आज लाइव हुआ हूं। बहुत धन्यवाद, आप सबों ने समय दिया। मैं चाहूंगा मेरी आवाज को 14 करोड़ बिहारी तक पहुंचाने में आप सब सहयोग करें। हमारी बात को शेयर करके जनमानस तक पहुंचाने का आप सभी लोग प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। जय बिहार, जय मानवतावाद। और ये झूठा गुमान छोड़िए, एक बिहारी 100 पर भारी है। पेट में दाना रहेगा तब कीजिएगा कलाकारी। ये बात बोल करके आप किसी को चिढ़ाते हैं। हमारे बाबूजी कहते हैं कि मन का बढ़ा हुआ अच्छा नहीं होता है, धन का बढ़ा हुआ अच्छा होता है। आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो आपको राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला एक से एक बुद्धि वाला लोग आपके सामने आ जाएगा। इसलिए बिहार की अर्थव्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी, बिहार में रोजगार का अवसर सृजन कैसे होगा, बिहार के प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे बढ़ेगा, हमारी क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा। हमारे यहां बिहार में सरकारी और प्राइवेट विद्यालय, ये क्या है मतलब? हर सरकारी विद्यालय में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सबके बच्चों के पढ़ने की अनिवार्यता होनी चाहिए। सरकारी विद्यालय में तो सरकारी जो टीचर है अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। कानून बना दो, दोहरी शिक्षा व्यवस्था खत्म करो, मिसाल कायम करो, ताकि हमारे बिहार के बच्चे हजारों लाखों करोड़ रुपया जो अन्य राज्यों में खर्चा करने के लिए मजबूर हैं, वहां पढ़ने जाते तो उनका पैसा भी बेजाय खर्च होता और उनके साथ जाति भी होती है। इसलिए हम मांग करना चाहेंगे बिहार के आम आवाम से कि इन नेताओं को टोकिए, इनकी मनमर्जी पर सवाल खड़ा करिए और इस प्रकार का जो आयोजन, बेतुका आयोजन बिहार में हो रहा है। बिहार दिवस, व्हाट डज इट मीन? बिहार दिवस आयोजन का मतलब क्या है, समझाओ तो। क्या उपलब्धि है इसकी? क्या दिखाना चाहते हो हिंदुस्तान के लोगों को कि तुम गरीब हो, तुम भूखे हो, तुम नंगे हो, तुम बेरोजगार हो, तुम अन्य राज्यों में जाकर के मारे जाते हो, काटे जाते हो, पीटे जाते हो, धक्के दिए जाते हो। बिहारी शब्द गाली हो गया है अभी हिंदुस्तान में। क्या यही साबित करने के लिए बिहार दिवस का आयोजन हो रहा है? इन बेशर्म राजनेताओं से सवाल नहीं करिएगा तो इनको लाज नहीं आएगी। इसलिए जो भी संजीदा है, जो भी जवाबदेह है, जो भी संवेदनशील है, उन तमाम लोगों से विनती करना चाहूंगा कि मेरी बात को एक एक बिहारी तक पहुंचा करके इन नेताओं को घेरिए, इनसे पूछिए, तुम श्वेत पत्र जारी करो और हिसाब किताब दो कि आज तक बिहार दिवस का आयोजन का क्या उपलब्धि है, तुमने कितने करोड़, कितने अरब रुपये
इस आयोजन पर खर्चा किए और उसकी उपलब्धि क्या है, इस सवाल को आप छेड़िए। तो मैं समझता हूं कि इन नेताओं की ये जो मनमर्जी है, ये जो सुपरफिशियल इनका जो यूटोपियन प्रोग्राम है, इस पर तत्काल रोक लगेगी और जनहित के मुद्दों पर आने के लिए विवश होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका समय लिया, धन्यवाद।